Hi students, welcome back to my channel. नमस्कारम वड़क्कम। 12th के इस एपिसोड में आपका आज का दिन स्वागत है। एग्जाम 2023 ऑपरेशन 2023 जिसमें सीबीएसई, आईएससी एंड स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम फरवरी और मार्च में चालू हो रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन करते हुए मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, उसका कुछ प्रॉब्लम्स था। मैं आज फिर से चालू कर रहा हूँ ये कंटिन्यू वीडियो रिगार्डिंग एग्जाम 2023 ऑपरेशन 2023। तो वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं वंस अगेन और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज स्पेशली एक बहुत छोटा सा चैप्टर है अकाउंट्स का, इसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो, जो पार्ट बी बोला जाता है 12th में। और ये रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट में कंपनीज के रिपोर्ट पढ़ने पर ये सब बहुत ज़्यादा इस पर जज किए जाते हैं। तो इसी चैप्टर को मैं वंस अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए देखते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो? इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट अमेंडेड 2013, कोई भी कंपनी अपना सारा इंफॉर्मेशन, कोई भी कंपनी में इंटरेस्टेड पर्सन कौन होते हैं, कंपनी में इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है? देखिए, एक शेयर होल्डर। मैं यहाँ शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। बेसिक ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है अकाउंटिंग रेशियो, इसका जीस्ट क्या है। कोई भी कंपनी में 3 ओनर्स होते हैं, एक शेयर होल्डर, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिटर टेम्परेरी। शेयर होल्डर जो कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये कंपनी के प्रॉफिट को जानना चाहते हैं। सिमिलरली लॉन्ग टर्म क्रेडिटर जो कंपनी को लंबा समय के लोन देते हैं, जिसको नॉन करेंट लायबिलिटी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, मेरा कंपनी है टिस्को, एग्जांपल लेता हूं। टिस्को आईसीआईसीआई बैंक से 100 करोड़ रुपीस लोन ली 20 ईयर्स के लिए, तो क्या चाहेगी आईसीआईसीआई बैंक को? हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। तो बैंक ये चाहेगी कि कंपनी का स्टेबिलिटी रहे ताकि उसका लोन चूक जाए, तो कंपनी का स्टेबिलिटी या सॉल्वेंसी पोजीशन जानना चाहती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर जो कंपनी को 1 to 3 मंथ्स के लिए लोन देता है, ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। तो कंपनी अपना इंफॉर्मेशन शॉर्ट में ये 3 पर्सन को, शेयर होल्डर को, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर को एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को, कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट में देगी, दैट शॉर्ट इंफॉर्मेशन इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो। इंफॉर्मेशन में बोलेगी कंपनी मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 30% से, मेरा सेल्स 50% बढ़ गया, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में देगी, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो। जो इंफॉर्मेशन कंपनी देगी ये डिफरेंट फॉर्म में देगी, मींस इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ 1:1, इन फॉर्म ऑफ टाइम्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी बोलेगी मेरा सेल्स 60% बढ़ गया, या 6:1 के रेशियो में बढ़ा, या 6 टाइम्स बढ़ा। तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन ये 3 पर्सन को देगी, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियो। अब रेशियो में ये सब इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं। आगे देखते हैं रेशियो में, मैं आपको बता रहा हूं आगे अबाउट रेशियो में, रेशियो क्यों बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड एडवांटेज क्या है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेशियो के ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ये 3 चीज आपसे पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले बात करूं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग रेशियो के? सबसे पहला, लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस में जो वीक पॉइंट है वो पॉइंट को ये डिस्क्लोज करता है थ्रू अकाउंटिंग रेशियो, पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड आपका बिजनेस का एक्टिविटी कैसे चल रहा है, ये 3 चीज को बताता है, दैट इज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मींस आपके बिजनेस कितना लिक्विड पोजीशन है, सॉल्वेंसी कितना है, एक्टिविटी कितना है, ये सब बताता है ये रेशियो। ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, आपके बिजनेस के पोजीशन को बताना और वीक पॉइंट को पकड़ना। साथ साथ बात करें कुछ एडवांटेजेस के। रेशियो के बेसिकली बहुत सारे एडवांटेज है, मैं 3 एडवांटेज टॉप लिखा हूं। सबसे पहले हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, पहला।
सेकंड, सिंप्लीफाइड द अकाउंटिंग डेटा, जो अकाउंट्स में डेटा हम लोग यूज करते हैं बिजनेस टूल में, उस डेटा को ये सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करता है। मींस जितना कॉम्प्लेक्सिटी रहता है अकाउंट्स का उसको इग्नोर करके सिंप्लीफाइड वे में आपको अंडरस्टैंडेबल करता है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी, कोई भी 2 ईयर के कंपेयर में, कोई भी 2 ईयर को कंपेयर करने के लिए ये रेशियो हेल्प करता है। आते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये एग्जाम में बहुत एमसीक्यू पूछ जाते हैं। सबसे बड़ा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कंपनीज लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग रेशियो के नाम पर फॉर्मूला को इन्फ्लेट कर देते हैं। मींस आपका सेल्स 30% है तो लोग 40% कर देगा। इस टाइप के इन्फ्लेशन करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं बिजनेस के डेटा को, दैट इज नोन एज लिमिटेशन। उसके अलावा इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। ये हो गया आपका लिमिटेशन। तो आपको याद रखना है रेशियो के ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला, ऑब्जेक्टिव में वीक पॉइंट को बताता है। दूसरा, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी पोजीशन बताता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा, एडवांटेज में हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बोल सकते हैं। दूसरा, सिंप्लीफाइड डाटा प्रेजेंट करता है। एंड थर्ड वन इज कंपैरेटिव स्टडी। ये 3 पॉइंट हो गए। उसके अलावा रेशियो के डिसएडवांटेज ये ज्यादा पूछ जाते हैं। एक विंडो ड्रेसिंग, मतलब ज्यादा शो करता है कंपनी एग्जैगरेट करके। एंड देन प्राइस लेवल चेंज को ये इग्नोर करता है। ये बेसिक हो गया रेशियो का। अब हम लोग आगे देखते हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो का डिफरेंट कैटेगराइजेशन, ताकि आपको रेशियो समझने में इजी पड़े। ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे मेथड्स, अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले कितने टाइप के रेशियो होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे पहले बात करें रेशियो के टाइप में, हम लोग रेशियो को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। 4 कैटेगरीज में समझने के लिए। कंपनी अपना इंफॉर्मेशन शॉर्ट में देती है, दैट शॉर्ट इंफॉर्मेशन इज नोन एज रेशियो, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कोई भी कंपनी के पास में लिक्विड फाइनेंशियल कैश पोजीशन कितना है, इसका बारे में कंपनी बताती है लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर में 2 रेशियो आता है। पहले आप लोग रोड मैप बना लें कि हमको करना क्या है, उसके बाद फॉर्मूला का डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम लोग चार्ट में ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप के रेशियो रहते हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में 2 रेशियो आते हैं, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। ये करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो ये पार्ट ऑफ लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट मेरे को पढ़ना है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब हो गया कंपनी नॉट इन अ सॉल्वेंट पोजीशन, इंसॉल्वेंसी पोजीशन मींस कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस, कंपनी एक स्टेबल पोजीशन में है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में 4 रेशियो आते हैं। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसको साथ साथ लिखते रहिएगा आपको इजी पड़ेगा। एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। एक एक रेशियो के फॉर्मूला का डिस्कशन बाद में होगा, पहले हम लोग समझ लें। वंस अगेन लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में 2 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी के अंदर में 4 रेशियो आते हैं, 4 रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मींस आपकी कंपनी का सेल्स कितना है, टॉप लाइन कितना है, इसके बेस पे रेशियो बनाना इज नोन एज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर में वंस अगेन 4 रेशियोज आते हैं। एक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर बोलते हैं। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको टर्टर बोलते हैं रेशियो, टर्टर रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको बोलते हैं टप्टर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एंड फाइनल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना है इस पर रेशियो बनाना इज नोन एज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दैट इज वॉक्टर। तो आपको 4 चीज पढ़ना है, आइटर, टर्टर, टप्टर, वॉक्टर, याद रखने का तरीका, ये 4 हो गए।
अब नेक्स्ट जो लास्ट रेशियो है दैट इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी के पास में कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है इसका रेशियो निकालना इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। इसके अंडर में टोटल 7 रेशियोज आते हैं, सीबीएसई आईएससी मिला के, साथ सॉरी स्टेट बोर्ड भी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल 7 रेशियो आते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, उसके बाद अर्निंग पर शेयर रेशियो एंड फाइनली प्राइस अर्निंग रेशियो। ये टोटल 7 रेशियोज आते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है ये 4 कैटेगरीज है रेशियो की। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि ईच टाइप का रेशियो का एप्लीकेशन क्या है और उसको कैसे यूज किया जाता है अकाउंट्स में। आज का मेरा वीडियो बस इतना ही अबाउट अकाउंटिंग रेशियो। आप लोगों को याद रखना है 4 टाइप के रेशियो होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इस चारों रेशियो में स्पेशली आपको कुछ बेसिक रेशियो पर फाउंडेशन बनाने हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का मेरा वीडियो बस इतना ही अबाउट अकाउंटिंग रेशियो। आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।